किसान साथियों, गेहूं बुवाई का समय आ चुका है। चूँकि जो भी किसान है वो चाह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा उत्पादन अपने हम खेतों में लें। तो दोस्तों, इसी के पर्पज़ से आज हम वीडियो बनाए हैं जो कि फुल जानकारी देने वाले हैं। कौन से समय पर लगानी चाहिए, कौन सा बीज लगाना चाहिए और कौन से बेसल डोज के साथ बुवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, ये सारी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे बालुई मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, तो दोमट मिट्टी जो होती है वो उर्वरकदार होती है। अगर उसमें कोई फसल लगाई जाए या अनाज वाली लगाई जाए या सब्जियों वाली लगाई जाए, उसमें उत्पादन बढ़ चढ़ के मिलता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता रहती है वो बालुई मिट्टी से अधिक रहती है। वहीं अगर बालुई मिट्टी की बात करेंगे तो अगर तालाब के किनारे बालुई मिट्टी है आप, तो उसमें भी आप कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर दोमट मिट्टी में आपको 3 से 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई की, वहीं 6 से 7 पानी की आवश्यकता आपको बालुई मिट्टी में पड़ती है। लेकिन अगर आप 6 से 7 पानी अगर आराम से दे जाते हो बालुई मिट्टी में, तो इसमें भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। दोस्तों, लगातार कई प्रदेशों में अलग अलग वैरायटियां भी चल रही हैं, जो कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर पा जाओगे। कई भी यूट्यूब चैनल में बता रहे हैं ये क्वालिटी बेस्ट है, ये क्वालिटी बेस्ट है। तो आप उस चीज़ को ना देखते हुए इस चीज़ पर ध्यान दो कि आपके क्षेत्र में कौन चीज़ ऐसी बीज है जो परफेक्ट बैठ रही हो, काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन दे रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे रही हो। वहीं कई वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो दूसरे प्रदेश की रहती हैं, वहाँ पर जलवायु दूसरी तरह रहता है। और जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र की जलवायु दूसरी तरह है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो वहीं अगर उस बीज की बुवाई करते हैं तो कुछ हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ उत्पादन में भी कमी हो सकती है और फसल में थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना होती है। तो हम ये नहीं कहेंगे इस बीज की बुवाई कीजिए, लेकिन आप वो बीज की बुवाई करें जो आप अपने ब्लॉक पर यानी अपने कृषि सहायता केंद्र पर पता करके उस बीज को, या कृषि सहायक केंद्र से जाकर पता कर उस बीज का चयन करें जो आपके क्षेत्र को लंबे समय तक गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन दे रहा हो। क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये बताते रहते हैं कि इस बीज की बुवाई कीजिए, इस बीज की बुवाई कीजिए। तो आप उस चीज़ को ना देखते हुए अपने क्षेत्र के, अपनी जलवायु के हिसाब से उस बीज का चयन करें जो आपके जलवायु में फिट बैठता हो। नहीं तो अगर आप दूसरे जगह का, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, जो महाराष्ट्र का बीज है वो यहाँ पर नहीं चल रहा है, अगर एक बार पता करके तभी बुवाई करें। अगर नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर जो डंठल रहते हैं, जो उसका लेंथ रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब आंधी आता है या पानी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसमें गेहूं गिरने की संभावना रहती है, जो पूरा फसल बर्बाद होने की संभावना हो जाती है। तो अगर आप अपने जलवायु के हिसाब से बीज की बुवाई करेंगे तो जो उसका लेंथ रहेगा वो मीडियम में रहेगा, ना ज़्यादा छोटा रहेगा ना ज़्यादा बड़ेगा रहेगा, जिसमें आपको उत्पादन भी बढ़ चढ़ के मिलेगा और जो उसमें पौधे रहेंगे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी और उत्पादन बढ़ चढ़ के मिलेगा। वहीं अगर हम बेसल डोज की बात करेंगे तो बेसल डोज में आप डीएपी की मात्रा ज़रूर रखें जब आप जुताई करें तो, और बालुई में भी डीएपी और गोबर का खाद हो सके तो उसमें डलवाएं। और जहाँ तक हो सके तो जुताई जब आप कर रहे हो तो लगभग 3 से 4 बार जुताई कर मिट्टी को पूरी तरह से सुखा लें, जो पूरी तरह से, जैसे कि मान लीजिए पहले खेत में नमी रहती है। साथियों, खेत में नमी होने के कारण सूक्ष्म जीव पूरे खेत में फैले रहते हैं। अगर उसी नमी में आप गेहूं की बुआई करती हो तो उसमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रोग जल्दी लग जाते हैं। तो आप जल्दी से बुआई ना कर अगर समय पर बुआई करते हैं तो समय से जुताई भी करें। जुताई करने का तरीका ये रहेगा कि आप हर हफ्ता मान लीजिए 2 या 3 बार जुताई ज़रूर करवाएं खेत की, या हैरो से करवाएं, कल्टीवेटर से करवाएं। इससे क्या होगा, जो खेत की नमी रहेगी वो उड़ जाएगी पूरी तरह से, और जो मिट्टियां हैं सूख जाती हैं, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो जो बीज रहेगा उसमें अंकुरण भी तेज़ी से होगा और पौधे का बढ़ाव और रोग नहीं लगेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर आप जुताई ज़रूर करवाएं, और जुताई करवाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि जो घास फूस हो उसे नष्ट करवाने में पूरी तरह से प्रयोग करें, या कल्टीवेटर का या हैरो का, और हो सके तो अपने हाथों की सहायता से जो भी घास हो उसको खेत से निकाल दें। चूँकि ऐसा भी देखा जाता है कि लगातार जब बुआई कर देते हैं खेतों में तो उसमें हमें जैसे कि बिजाई करने के तुरंत बाद उसमें घास भी छोटे छोटे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्थिति ना उत्पन्न हो, आप इस बात को ध्यान जरूर रखें।
और हो सके तो आप खरपतवार नाशक उसमें दवा भी डला सकते, क्योंकि मित्रों जब दानों में अंकुरण होने लगता है और पौधा पूरी तरह से बढ़ावदार होने लगता है तो उसके साथ में घास की मात्रा भी साथ साथ में चालू हो जाती है। और जब घास साथों साथ बढ़ती है तो जो घास की जड़ें होती हैं वो भी ज़मीन में फैलती हैं, पौधे की जड़ें भी फैलती हैं। तो पर्याप्त जगह ना होने के कारण जो फसल रहेगी यानी जो हमारी गेहूँ रहेगी वो कुछ कम हो जाएगी, उसका लेंथ कम हो जाएगा, उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो ये हो सके तो अपने खेत में से घास की मात्रा पूरी तरह से ख़त्म करने में पूरा प्रयोग करें, वो दवाई का या फिर हाथों की सहायता से या कल्टीवेटर या हैरो की सहायता से आप घास को ख़त्म करके उसके बाद बेसल डोज का प्रयोग करके, और उस बीज का हम आपको कहेंगे, किसी भी बीज का हम नाम नहीं लेंगे, जो आपके क्षेत्र में उस जलवायु में फिट बैठता हो, लंबे समय तक उत्पादन दे रहा हो। और जब जाएं बीज लेने तो आप कृषि सहायक केंद्र से पूछ भी सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं। बीज के ऊपर लिखा रहता है कि किन किन प्रदेशों के लिए ये बीज पर्याप्त बुवाई के लिए सही रहता है। वहीं आप इस बात को ध्यान में रख के अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।